हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब आप देख सकते हैं ये फेज का वायर मैंने इंडिकेटर के निचले टर्न पर जोड़ दिए हैं और यहाँ से एक वायर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ लाकर इसे जोड़ दिया हूँ ये फेज का वायर। तो इस तरह से फेज का कनेक्शन यहाँ पर हो गया। तो इसी कनेक्शन को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो वायर है और ये वाला वायर है, ये दोनों वायर जो यहाँ से और यहाँ से ये दो वायर निकाला गया है। तो ये दोनों वायर जो है फेज का वायर कहलाएगा। इन दोनों वायर के साथ दो न्यूट्रल का वायर भी बाहर निकालना होगा। तो न्यूट्रल का वायर कहाँ से निकालेंगे? देखिए, आप न्यूट्रल का वायर यहाँ से निकाल सकते हैं, 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 या फिर आप यहाँ से भी न्यूट्रल का वायर निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं दो वायर न्यूट्रल के लिए बाहर निकाल लेता हूँ। एक वायर भी अगर निकालूंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन जिस कस्टमर का ये स्विच बोर्ड बनाया जा रहा है वो जिस तरीके से कहा है उसी तरीके से मैं ये बोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से दो वायर निकाल लेता हूँ। दो वायर निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो वायर बाहर होल्डर के लिए मैंने निकाले हैं। कस्टमर जिस तरह से कनेक्शन करने को कहता है उसी तरह से हम लोगों को कनेक्शन करना पड़ता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये एक वायर बाहर के लिए यहाँ से निकाला गया है बाहर होल्डर के लिए, तो इसके लिए दूसरा वायर देखिए, ये वाला वायर या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी एक वायर ले लेना है। तो ये दो वायर बाहर होल्डर या ट्यूबलाइट के लिए हो जाता है। इसी तरह से देखिए ये वाला जो वायर है ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, मैं इसे बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ इस तरह से। ये वाला वायर यहाँ से जो निकला है और ये वाला वायर, ये दोनों वायर बाहर होल्डर या ट्यूबलाइट के लिए निकाला जा रहा है। और आप यहाँ पर देखिए ये जो दो वायर है फेज और न्यूट्रल का वायर है, इसमें लाइन दिया जाएगा। देखिए न्यूट्रल यहाँ पर दिया गया है और फेज जो है देखिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से फेज देखिए फिर यहाँ पर चला आता है। मैंने ये जो कनेक्शन किए हैं, यानी कि ये जो वायरिंग कनेक्शन किए हैं, ये कस्टमर के अनुसार ही मैंने वायरिंग कनेक्शन किए हैं। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, कस्टमर ने मुझसे कहा कि दो वायर एक होल्डर के लिए, दो वायर दूसरे होल्डर के लिए और दो वायर लाइन के लिए बाहर निकाल दीजिएगा। तो मैं उसी के अनुसार ये काम किया। देखिए दो वायर मैंने होल्डर या ट्यूबलाइट जो भी बोलिए उसके लिए निकल गया वायर। इसी तरह से देखिए ये वाला वायर होल्डर या ट्यूबलाइट के लिए निकल गया और ये जो दो वायर निकाला गया है ये लाइन का वायर है, इसमें लाइन दिया जाएगा। तो ये दो वायर लाइन के लिए बाहर निकाला गया है। अब आप इस कनेक्शन को ध्यान से देख लीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं ये इस स्विच बोर्ड का पूरा वायरिंग कनेक्शन है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे इस बोर्ड में अच्छी तरह से फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसे इस बोर्ड में फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फिट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अब मैं कस्टमर को बता दूंगा, समझा दूंगा कि इसे किस तरह से कनेक्शन करना है। उन्हें मैं बता दूंगा कि देखिए इसमें जो ये दो वायर है ये होल्डर या ट्यूबलाइट के लिए है। ये जो दो वायर है इसमें भी होल्डर या ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर सकते हैं। और ये जो दो वायर है इसमें आपको लाइन देना है। तो वो अच्छी तरह समझ जाएगा कि इसमें लाइन देना है, इसमें होल्डर या ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें भी होल्डर ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर सकते हैं। तो वो अच्छी तरह समझ जाएगा, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब मैं इस स्विच बोर्ड को चेक करके भी दिखा देता हूँ कि ये काम करता है या नहीं तो बहुत से कमेंट आने लगते हैं कि सर आपने तो चेक करके दिखाया नहीं, सिर्फ कनेक्शन कर दिया। तो हो सकता है कि आपने कनेक्शन गलत किया हो। तो मैं इसे चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से संतुष्टि हो जाए कि ये जो कनेक्शन हुआ है बिल्कुल सही कनेक्शन हुआ है। देखिए मैंने इसमें लाइन दे दिए हैं। यहाँ पर अब देखिए मैंने इसमें लाइन का वायर जोड़ दिए हैं। तो देखिए ये इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें लाइन आ रहा है। देख लीजिए ये इंडिकेटर अच्छी तरह से जल रहा है। और आप देखिए
मैंने क्या किया, यहीं पर होल्डर जोड़ दिए हैं। देखिए ये जो होल्डर है यहीं पर मैंने जोड़ दिए हैं, ये होल्डर, और देखिए ये दूसरा होल्डर यहीं पर मैंने जोड़ दिया। आप चाहें तो देखिए ये जो वायर है और ये जो वायर है, इसे आप जितना लंबा ले जाना चाहते हैं, जितनी दूरी तक आप ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए ये वाला होल्डर और ये दोनों होल्डर को यहाँ पर जोड़ दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को ऑन करता हूँ, तो देखिए ये बल्ब इस स्विच से जल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे स्विच को ऑन करता हूँ, इस स्विच को ऑन करता हूँ, तो देखिए ये बल्ब जलने लगा है। तो क्या है, इन दोनों स्विच से ये दो बल्ब जल रहा है जो बाहर के लिए निकाला गया है। अब मैं आपको सॉकेट भी चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें बल्ब जलता है या नहीं। तो देखिए मैं इसमें प्लग लगा दिया। अब मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ, तो देखिए ये बल्ब बिल्कुल सही जल रहा है। अब मैं इसके स्विच को पहले ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 5 पिन सॉकेट में इस प्लग को लगा देता हूँ और इसके स्विच को ऑन करता हूँ, तो देखिए इसमें भी बल्ब बिल्कुल सही जल रहा है। अब मैं इधर वाला 2 पिन सॉकेट में इस प्लग को लगाता हूँ और इसके स्विच को ऑन करता हूँ, तो देखिए इसमें भी बल्ब बिल्कुल सही जल रहा है। अब मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूँ और इस प्लग को 5 पिन सॉकेट में लगा देता हूँ और इसके स्विच को ऑन करता हूँ, तो देखिए इसमें भी बल्ब बिल्कुल सही जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायरिंग कनेक्शन है बिल्कुल सही कनेक्शन किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं।